ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छूले चरण कमल अपने
याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो नाम बहार दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण केहि बात। बोली श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंतला महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड घाटमापति समस्त कथा रस रसिक मानस जिज्ञासु संत जन भक्त जन गुरुजन वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं बहनों नन्हे नन्हे बाल गोपाल एवं गांव के समस्त देवी देवताला हमार अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी धर्म नगरी जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बड़ी खुशी की बात है कि परमात्मा की जो अनंत कथा, जो जीव की जीवन की व्यथाला मिटाने वाली कथा अनवरत 3 दिन तक प्रवाहित हुआ थी। धन्य मन में ऐसा विचार करने वाला, आयोजन करने वाला आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, उच्च सियासन में विराजमान परम श्रद्धेय गुरुजन एवं श्रोता वक्ता के बीच फूल बनैया ये मानस मंच के संचालन करिया मृदुभाषी सम्मान्य उद्घोषक गुरुदेव जी, आप सबके श्री चरण कमल में पुनः प्रणाम करते हुए संत शिरोमणि गोसाई जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 30 जो है पुष्प रूप में प्राप्त हो है। ऐसे तो परमात्मा की जो अनंत कथा है, जे अनंत कथा ला कहे नहीं जा सके, केवल गाए जा सकते, कहे नहीं जा सके। कि सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कह जा सुगुण करहि निरंतर गाओ। केवल गाए जा सकते कि इस वेद भी नायति नायति ऐसा नहीं कहते हुए अपन वाणी ला विराम दे देते। फिर भी कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान की जो कथा अकथनीय कहे नहीं जा सके, सब जानते फिर भी तदपि कहे बिनु रहा ना कोई, कि बिना कहे भी कोई नहीं रह सके। सब अपन अपन मति अनुसार, अपन अपन बुद्धि अनुसार, अपन अपन सामर्थ्य अनुसार भगवान की कथा ला ऐसे उही प्रकार से मैं भी करहूं सफल हेतु निज वाणी। केवल वाणी पवित्र करे के प्रयास करहूं, एक घड़ी याद हो के याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। कथा कहना मोर बस की बात नहीं, केवल चर्चा करहूं। गलती होना स्वाभाविक है, गलती के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए पावन प्रसंग सुंदरकांड की चर्चा। सुंदरकांड देखो, ये सुंदरकांड जो है ऐसे तो संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज जो है 7 कांड रामचरितमानस की रचना करे है। 7 कांड सुंदर है। 7 कांड के एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक सोठा, यहाँ तक कि एक एक शब्द भी सुंदर है। फिर भी यही कि सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी सुंदर कपि सुंदरी सुंदरी वार्ता अतः सुंदर उच्यते सुंदरी सुंदरो राम सुंदरी सुंदरी कथा सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी किम सुंदरम। अरे ये सुंदरकांड में क्या चीज है जो सुंदर नहीं है? सारी सुंदरता जो है कूट कूट कर भरी हुई सुंदरकांड की कथा। दूसरी बात, अगर हम देखें तो 7 कांड रामचरितमानस से अधिक पठन पाठन होते तो कौन से कांड के होते? बालकांड के होते का, अयोध्या कांड के होते का,
नहीं, अगर पठन पाठन होते तो केवल सुंदरकांड के पाठ होते, एकर कारण भी सुंदर है। तीसरी विशेषता ये बताई संत बना, जैसे ये सुंदरकांड में टोटल 60 दोहा, 60 दोहा है। 60 दोहा में 27 दोहा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के वर्णन करे गोसाई जी महाराज, और 33 दोहा जो है हनुमान जी के नाम, माने 33 दोहा में हनुमान जी के चरित्र के वर्णन करे हैं। तो जहां भगवान से बढ़कर के भक्त की ज्यादा चर्चा हो, है ना, जहां भगवान से बढ़कर के भक्त की ज्यादा चर्चा हो, वो सुंदरकांड है। और सुंदरकांड जेकर बारे में कहेगी कि आज ये हनुमान जी महाराज के जीवन में 8 विशेषता दर्शाए गए हैं कि अतुलित बलधामा में सलाह देहम धनुजवन कृष्ण हो गया नाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वाणा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वो हनुमान जी महाराज आज ऐसे तो 4 प्रकार की यात्रा करते, पहली ज्ञान की यात्रा, भक्ति की यात्रा, कर्म की यात्रा, दैन्य यात्रा। आज हनुमान जी की भक्ति की यात्रा पूरी हो चुकी है। ऐसे तो सुंदरकांड जिला विचारों के कांड भी कहे जाते हैं, जैसे किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में केवल विचार करते, कोई काम नहीं करी, है ना। सुग्रीव जी के लिए गोसाई जी लिखते कि मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठे रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता पर बस परी बहुत बिल पाता। सुग्रीव कथे कि हे स्वामी, मंत्री सहित में एक बार बैठ करके विचार करत रहे, तब का हुई कि गगन पंथ से, है ना, एक नारी जाति जो पर की बस में रही से विलाप करत रही, चिल्लावत रही, रोवत रही, केवल विचार करिस, कोई काम नहीं करिस। किष्किंधा कांड में केवल विचार। और दूसरी बात यह है कि लंका कांड में देखा जाए, लंका कांड में विचार नहीं करे, सीधा काम करते। रावण सोचते कि लंका तो सब तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, बैठे सभा खबरी सिपाही सिंधु तीर सिंधु पार सेना सब आई, है ना। रावण जब ये पता चलते कि वानर सेना जो है समुद्र के इस पार आ चुके हैं, तो कहे लगते कि विचार करे कि कोई बात नहीं है। अरे आवत है तो आवत विचार करे कि कोई बात नहीं है कि नर कपि भालू आहार हमारा, वो नर वानर आही बोला तो यहाँ लंका नगरी के सब राक्षस जो है आहार बना ली, खा ली, विचार करके कोई बात नहीं है ना। लेकिन ये सुंदर कांड में हनुमान लाला जी महाराज जो है हर काम ला सोच विचार करके करते, है ना, विचार भी करते और काम भी करते। किष्किंधा कांड में केवल विचार, लंका कांड में डायरेक्ट काम करते, विचार नहीं करे, और सुंदर कांड में विचार भी करते और काम भी करते। और हनुमान जी महाराज आज जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। ये भाई और सुहाए में थोड़ा से अंतर है। भाई माने क्या होते, अच्छा लगना, और सुहाए माने ये जीवन में उतारना। आज जामवंत जी कौन सी बात हनुमान जी अपन जीवन में उतारी? जामवंत जी कहे लिखते कि राम काज लगिता अवतारा सुनत ही भयो पर्वत आकारा। हनुमान जी सुनते कि अरे राम काज के लिए मोर अवतार हो गए, सुनते ही पर्वत के समान शरीर धारण कर लेते। और जामवंत कौन है? जामवंत एक बुजुर्ग सियान, सेना में से एक बुजुर्ग सियान। और हनुमान जी महाराज जो है एक युवा, जे दिन सियान बन के बात युवा पीढ़ी ला सुहा जाए, जे दिन सियान मन के बात युवा पीढ़ी ला सुहा जाए, ओकर मन ला भा जाए, वही से सुंदरकांड के प्रारंभ होते। और वही प्रकार से आपके पावन भूया भैंस मंडी के युवा साथी बन बुजुर्ग सियान मन के बात ला हृदय में धारण करके आज सुंदर मानस सम्मेलन की रचना करे है। आज हनुमान जी महाराज एक बुजुर्ग सियान के बात ला मान करके ध्यान में रखते हुए आज माता जानकी की खोज करके वापस आते तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी जब जानकी जी के पता पूछते तो वही पावन प्रसंग में आज कहे लगते हनुमान जी महाराज कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हे हनुमान जी, जानकी जी वहां लंका नगरी में, निशाचर के नगरी में, मोह के नगरी में किस प्रकार से निवास करे, वहां अपन प्राण के
रक्षा कैसे करत थे, कैसे होकर एक एक दिन बीता थे। भगवान राम हनुमान जी ला पूछते, हनुमान जी सुंदर ढंग से बताते कि प्रभु आपके नाम ही रात दिने जो पहरा करत है, और आपके ध्यान रूपी किवाड़ लगे हैं, नेत्र में चरण ला लगाए हुए ही वही ताला के समाने, तो प्राण किस बाट से जाए, प्राण जाए के कोई रास्ता नहीं है। आओ यही पावन प्रसंग में एक भजन पश्चात चर्चा करेंगे। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ गाले तो फिर से भुला गया ना, दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, गाले गाले सिया राम, गाले गाले सिया राम, तू जिंदगी के नाई नाच गाना, मान मोर कहना बहाना जग बनाना, गाले गाले सिया राम, गाले गाले
राम से है नेह स्वर्ण सल के समान दे, ज्ञानियों में अग्रगण्यम बुद्धि के निधान है, महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचार्य, वायु के समान वेग शौर्य में महान है, राम जी के दूत बने लंका में निसंग गए, सिया सुधिलाए कभी युद्ध के प्रधान हैं, भक्त प्रतिपाल क्रूर दानवों के काल व्याल, अंजनी के पुत्र महावीर हनुमान हैं, अंजनी के पुत्र महावीर हनुमान हैं। महावीर हनुमान जी महाराज के ही लगते कि हे प्रभु आपके नाम, भगवान के नाम है ना, जे लगी रात और दिन, जैसे रात और दिन होते उसी प्रकार से आपके रा और मा, राम नाम ये दो अक्षर है वहा पहरा देने वाला है, और भगवान राम के नाम का है तो महामंत्र है, महामंत्र जिहि जपत महेशु, कहाँ से मुक्ति हेतु उपदेशु। और भगवान राम के नाम महामंत्र इसलिए कहे जाते कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। ये सहस्र नाम से भी बढ़ करके दो अक्षर राम नाम है, जो रा और माँ है ना, एक कैसन पहरादारी की, जैसे पहरेदार दो प्रकार के होते, एक पहरेदार पहरेदारी करत थी कहाँ तो बैंक में है ना, और एक पहरेदार होते जेल के और एक पहरेदार होते बैंक के। जैसे बैंक के पहरेदार का काम करते, बाहर के आदमी ला अंदर घुसन नहीं रहे है ना, और जेल के पहरेदार का करते, जो अंदर ही जो अंदर कैदी है बोला बाहर निकला नहीं रहे। उसी प्रकार से भगवान राम के नाम जो है ये दो अक्षर के नाम ऐसन पहरेदारी करने वाला है कि प्रभु वहां जानकी जी अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे में बैठे ही, तो बैठे कैसन है, आपके नाम के निरंतर वो जाप करते, आपके दो अक्षर के नाम जो है पहरेदारी करते। सचमुच में आप देखो कि तुलसी रा के कहत ही, तुलसी रा के कहत ही, निक सद पाप पहाड़ पुण्य भीतर आवे नहीं, हनत किवाड़ मकाड़। गोस्वामी तुलसीदास जी ही कि तुलसी रा के कहत ही, आप रा के उच्चारण करके देखो है ना, आप रा कहते हुए देखो, रा के उच्चारण करके देखो तो रा कहते ही हमार मुख जब खुल जाती, रा माँ है ना, तो रा कहते ही जैसे हमार मुख खुलते तो पर हृदय में जो काम क्रोध मद मत्सर सठ विकार है वह दूर हो जाते। तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, ये जितना भी विकार है, जितना भी बुराई है, जितना भी पाप है वह बाहर हो जाते। लेकिन जैसे रा के कहते ही, रा कहे के बाद जैसे माँ रूपी की वाड़ लग जाती, रा माँ, माँ का थंदा हमारा मुख बंद हो जाते है ना, और माँ कहते ही जब मुख बंद हो जाते मानो माँ रूपी की वाड़ लग जाना, माँ रूपी की वाड़ लग जाना, कपाट लग जाना, तो पुण्य भीतर आवे नहीं, वो बाहर निकले, वो विकारी, वो विकार अंदर आ सकते का नहीं आ सकते। तुलसी रा के कहते, रा कहता तो पर मुख खुलते, ये हृदय में जो विकार है वो दूर हो जाते, अब माँ रूपी जब किवाड़ लग जाते तो पुण्य भीतर आवे नहीं, हरत किवाड़ मकार, फिर से वो विकार जो है अंदर प्रवेश नहीं करे। ये राम नाम की महिमा है, ये भगवान राम के नाम की महिमा है। और वही हनुमान जी महाराज जानकी जी की जो दिन दशा है उला सुंदर ढंग से बताते हुए कहते कि ध्यान तुम्हार कपाट, हे प्रभु आपके ध्यान में, माने जानकी जी के मन कहाँ लगे हुए हैं भगवान के ऊपर। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमलीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की दीन। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमलीन, नेत्र कहाँ लगाए हुए माता जानकी जो है चरण में नेत्र लगाए हुए ही, और मन कहाँ लगे है राम पद कमल लीन,
भगवान राम के पद में। सचमुच में भाई बहनी हो, हमला मन कहाँ लगाना है। जैसे एक छोटे से उदाहरण, एक व्यक्ति जो है एक महात्मा के पास जाते, कहे लगते कि हे महात्मा जी, मोर पेट में दर्द हुआ थी, है ना, मोर पेट में दर्द हुआ तो मोर आंख में दर्द हुआ थे, आप ऐसे कोई दवाई दे दो जेकर से मोर पीड़ा दूर हो जाए। महात्मा बहुत सुंदर 2 पुड़िया देती, है ना, 2 पुड़िया देते हुए कहते कि भाई लो, एक पुड़िया जो है वो अंजन के काम कर ही, माने आंख में लगा लेबे तो आंख के दर्द जो है दूर हो जाही। और दूसर पुड़िया है बोला का करबे, ये चूर्ण है, एला खा लेबे, 1 गिलास पानी के साथ खा लेबे तो पेट दर्द बंद हो जाही। अब वो व्यक्ति जैसे ही महात्मा के पास से होकर के आते, घर में आते ही पुड़िया बदल देते, है ना, पुड़िया होकर बदल जाते, का करते, जो आंख में लगाए के अंजन ओला खा जाते और जो खाए के ओला आंख में लगा जाते। ठीक उसी प्रकार से हम आपके दशा है, जब वो परमात्मा जो है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो ईश्वर के अंश जीव जो है ये संसार सागर में जब हम शरीर धारण करके आथन तो परमात्मा जो है हमला सुंदर 2 ठन पुड़िया दे रहे थे। कौन कौन सी पुड़िया की है, तो ये 2 पुड़िया जो है, एक दिल के और दूसरा दिमाग की, एक दिल रूपी पुड़िया और दूसरा दिमाग रूपी पुड़िया। और सचमुच में ठीक वही रोगी की तरह हम भी ये संसार सागर में आते ही हम भी वो पुड़िया बदल देते हैं। कैसे पुड़िया बदल देते हैं, अरे दिल कहाँ लगाना है ना, और दिमाग कहाँ लगाना है, दिल कहाँ लगाना है और दिमाग कहाँ लगाना है, ये पुड़िया हम बदल देते हैं कि अरे दिमाग तो हमरा संसार में लगाना चाहिए, ये संसार में दिमाग लगा करके जीवन यापन करना चाहिए, कमाना खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दिल जो है दुनिया वालों से लगा लेते हैं और दिमाग जो है परमात्मा से लगाते हैं। वही कारण से हम लोग बहुत तकलीफ होती। तो कहे के भाव ये है कि ये दिल जो है और परमात्मा से लगा दें, माने ये मन जो है परमात्मा से जोड़ लें। जैसे माता जानकी जो है आज भगवान की नाम की रटन करत रही, जाप करत रही, जो ये राम नाम 2 अक्षर जो है पहरेदारी करत है माता जानकी के, और मन जो है भगवान के चरण कमल में लगे हुए हैं। ये भगवान राम के नाम के विशेषता है। तभी कोई कवि जो है बहुत सुंदर बात कही कि राम के नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होत पुरानो, दिन दिन बढ़े घटे नहीं कबहू, आग जले नहीं चोर ले जानो, जाके हृदय से राम बसे, ताकि डर से हम दूत डरानो, और के घर द्रव्य भरे, तुलसी घर में हरि नाम खजानो। ये राम के नाम हृदय में धारण करना चाहिए कि राम के नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं हो तो पुरानो। ये कभी सड़ने गलने वाला नहीं है, न कभी पुराना होने वाला नहीं है, नहीं ना कोई चोर चुरा नहीं सके, न आग जला नहीं सके। ऐसे राम नाम है और ऐसा राम नाम अगर हृदय में धारण कर ले तो का कही, ताकि डर से यमदूत डरानो। अरे एक बार यम के दूत ला भी डरना पड़ी इस काबर, जिकर साक्षात प्रमाण है भगवान देवाधिदेव महादेव, है ना। जब समुद्र मंथन होते, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलते, जब हलाहल जहर भी निकले, जहर का कोई स्वीकार करे, इसका कोई स्वीकार नहीं करे, लेकिन सब देवता मिलकर के भगवान शिव जी ला बनाते। भगवान शिव जी ये संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए जहर लभी पिए बर तैयार हो जाते। पीस तो कैसे ढंग से पीस, भगवान शिव जो ही विचार करते कि अरे हृदय में तो और परमात्मा राम बसे हुए हैं, हृदय में परमात्मा राम बसे हुए हैं, अगर ये जहर लम्बे पीहूं तब मोर प्रभु तक पहुंच जाए। अब क्या किया जाए, तो देवाधिदेव महादेव जो है भगवान राम के नाम लेकर के, प्रभु के नाम स्मरण करते हुए जब वो जहर लगती थे तो गले में ही रोक करके रख लेते। जे जहर के प्रभाव से भगवान शिव जी के गला जो है नीला पड़ जाते। वही दिन से होकर एक नाम पढ़ते नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की।
जय। गला जो है नीला पड़ जाए जहर के प्रभाव से। अब देखा जाए कि भगवान के नाम के प्रभाव का हो कि गले में विष, शिव जी के गले में विष और हृदय में राम, गले में विष और हृदय में राम, दोनों मिल करके का बन गए विष राम, है ना। दोनों मिलकर के विश्राम बन जाते काबर के भगवान के नाम ही विश्राम देने वाला है, सुख देने वाला है। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वो भगवान के नाम ही विश्राम देने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है। वही नाम है ना, हम भी अपन हृदय में धारण कर लन तो जरूर राम नाम की महिमा हमला पता चल जाही। अरे आज तो हम जीव के जीवन में विश्वास ही नहीं है, काबर ये तो हलाहल जहर की बात है। अगर व्यक्ति जो है थोड़ा से भी जहर ला पी ले तो उनका मृत्यु होना निश्चित है ना। आज कलयुग में थोड़ा सा भी जहर ला पी ले तो मृत्यु होना निश्चित है। काबर क्यों राम नाम के प्रभाव के ऊपर विश्वास ही करे। और बिन विश्वास भगति नहीं ते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम। जब तक विश्वास नहीं हो, भगवान द्रवित नहीं हो, भगवान कृपा नहीं करे, जब तक परमात्मा कृपा नहीं करे तब तक ये जीव कभी सुख नहीं पा सके, कभी शांति नहीं पा सके। तो विश्वास के साथ परमात्मा के नाम के स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार से आज माता जानकी ध्यान लगाए हुए है तो ध्यान लगा करके प्राण की रक्षा करते। आओ भजन पश्चात आगे प्रसंग में चर्चा करें। बोलिए राजा रामचंद्र की शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ? राम नाम का शोर कौन कौन मचाना चाहते हैं? सभी लोग दोनों हाथों पर जय जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम से ही कृष्ण राम से ही मैं दिख रहा हूं गली गली, राम नाम से ही मैं दिख रहा हूं गली गली। राम
सबका हाथ ऊपर, उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर करना है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा। और पीछे वाले भाई लोग और इधर वाले सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम जय जय श्री राम, जय श्री राम। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। माता जानकी जो है नेत्र कहाँ लगाए हुए है, चरण में लगाए हुए है। अरे मन जो है परमात्मा के चरण कमल में होना चाहिए और नेत्र जो है अपन चरण में लगाए हुए है। और माँ जानकी अपन चरण में नेत्र लगाए हुए देखत का है ना। माता जानकी उस समय के बाद याद करके अपन चरण निहारा थे कि सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, है ना। कि चला रुधिर रघुनायक जाना, और सीख धनुष सायक संधाना। जब इंद्रपुत्र जयंत जो है माता जी के चरण में जब चोंच मारती, तब उकर जब पैर से जब खून की धारा निकलते, भगवान राम जी ला पता चलते तो वो सहन नहीं कर सके। ऐसे व्याकुलता आज थे भगवान सीता जी की तकलीफ का देख करके कि तुरंत वही में तिनका लौटा कर धनुष संधान करते और बाण चला देते। आज वही ला माता जानकी याद करते कि हे प्रभु, वो समय जब मोर पैर में कौवा जो है प्रहार करे ते 1 मिनट के लिए सहन नहीं कर सके, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन आज और पर कैसे ध्यान नहीं देवा, तो वो चरण में जो घाव के दाग है वो याद करके माता जानकी जो है चरण निहारत रहे। और दूसरी बात, जो भगवान राम के चरण में है ना, और माता जानकी के चरण देखो, भगवान राम और जानकी कोई अलग नहीं बल्कि एक ही ब्रह्म जो है 2 रूप में धरती में आए। और जे चरण चिन्ह जैसे 48 चिन्ह भगवान राम के तलवा में है ना, पांव के तलवा में, वही चिन्ह जो है माता जानकी के चरण कमल में है। अंतर बस अतकी है, जे चिन्ह भगवान राम के दाया पैर में है वो माता जानकी के बाया पैर में है। तभी गोसाई जी महाराज की कि गिरा रथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। एक निर्गुण निराकार ब्रह्म जो ही व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही आज भक्त प्रेम के वशीभूत होकर के सगुण साकार रूप में आकर की लीला करत है। माँ जानकी वो भगवान के वो चरण चिन्ह याद करत है और ध्यान लगाए हुए है। सचमुच में देखा जाए तो भगवान जो है आज नर लीला करत है, लेकिन एक हम मानव ला संदेश दे बार है ना। जे निर्गुण निराकार ब्रह्म है बोला धरती में आए के का काम है, लेकिन वही प्रभु जो है 2 रूप में, एक नर के रूप में और दूसरा नारी के रूप में ये धरती में अवतरित होकर के हम कलयुगी नर और नारी ला सुंदर संदेश दिखबर कि एक नर ला कैसे होना चाहिए, एक नारी ला कैसे होना चाहिए, एक पिता ला कैसे होना चाहिए, एक पुत्र के कौन से कर्तव्य होना चाहिए।
हमारा दाम्पत्य जीवन कैसे होना चाहिए, भाई भाई के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए, ये सारी शिक्षा संस्कार और मर्यादा सिखाए बर ही वो परमात्मा जो है नर लीला करत है। तभी तो कहे जाते कि जीवन में व्यापार से पहले व्यवहार बनाना, काय हुए मानो ताला लगे हुए हैं, ध्यान रूपी कपाट लगे हो माँ, ताला भी लगे हुए हैं, और ऐसा ताला जब लगे हैं तो ये प्राण कहाँ से जाए, वहां तो रक्षा करने वाला आपके नाम ही प्रभु, आपके नाम ही है। ऐसे हनुमान जी महाराज माता जी की जो रहनी है उला बताते, और प्रसंग में चर्चा करबो कर पहले प्यारा सा भजन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जैसा कर्म किया तूने वैसा फल पाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा फल पाएगा। बाद में प्यार
निकल जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो श्री भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी जो है अपन चरित्र के माध्यम से हम मानव ला ये संदेश देना चाहते कि जीवन में सुख और दुख के आगमन कैसे होते, अब एक निवारण कैसे होते, ये बताना चाहते। काबर कि काकरो जीवन में हमेशा सुख नहीं रहा है, न काकरो जीवन में हमेशा दुख नहीं रहा है। ये तो ऐसे बात है कि सुख पाता रहा जो सदा जग में। गुरुदेव जी महाराज बहुत सुंदर बात कही कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। पछताया न होई जहां में कोई, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। एक दिन सुख है तो एक दिन दुख है, ये निश्चित है। अब इस संसार में जन्म लेकर के आ होकर मृत्यु भी निश्चित है। तभी तो कि बरत तेला एक दिन बुझाएला पढ़ी, बरत तेला एक दिन बुझाएला पढ़ी। फूले है तेला एक दिन मुरझाएला पढ़ी। हासत है तेला एक दिन रोएला पढ़ी। फरे है तेला एक दिन झरेला पढ़ी। और हमन सब जिया था तेला एक दिन, जिया था तेला एक दिन मरेला पढ़ी। काबर कि जीवन के कोई ठिकाना नहीं है, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी तो बुलबुला है पानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का। अरे जिंदगी की बेवफा है, जिंदगी की बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत महबूबा है तेरी, साथ लेकर जाएगी, साथ लेकर जाएगी, साथ लेकर जाएगी। देखो का हुई, एक दिन एक ठन स्कूल में एक जन गुरुजी लइका ला प्रश्न करिस थी। गुरुजी जो है लइका ला प्रश्न करते कि बेटा खड़े हो तोर नाम का है ना, पूछते कि तोर नाम का है और तोर जन्म का के दिन हो है। लइका जो है खड़ा होकर के सुंदर अपन नाम बताते हुए कहते कि गुरुजी मोर नाम रोशन साहू है और मोर जन्म बुधवार के दिन हो, मोर माँ बताई है ना। अब लइका स्वभाव के बहुत ही भोला भाला है, लइका मन ला गुरुजी से का डर है ना। निश्चल भाव लइका है, गुरुजी ला तपाक से प्रश्न कर देते, पूछते कि गुरुजी आपके जन्म का के दिन होई से। अब वो कर निश्चल भाव का प्रेम ला देख करके गुरुजी भी बताए लगते कि बेटा मोर जन्म रविवार के दिन होई से। लइका जो फट से कह लगते कि वाह गुरुजी आप का बात करते हो जी, गुरु रविवार के दिन तो छुट्टी रथे है ना। लइका कहते कि गुरुजी आप का बात करते हो, रविवार के तो छुट्टी रथे हो, तुम्हारे गांव में छुट्टी रथे रविवार के। अरे छुट्टी रथे लेकिन वो तो अलग ही छुट्टी है। काबर ये संसार में हमला जे दिन आना है ते दिन कोई छुट्टी के दिन नहीं है, और जे दिन इस संसार में जाना है वो दिन पर कोई छुट्टी नहीं है। तभी कहे जाते कि नाम शहीदों की डिग्रियां नहीं होती, नाम शहीदों की डिग्रियां नहीं होती, बदनसीब हाथों में चूड़ियां नहीं होती। अरे सबको लगानी है उस रजिस्टर में हाजिरी, सबको लगानी है उस रजिस्टर में हाजिरी, क्योंकि मौत वाली दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती, मौत वाली दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती, मौत वाली दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती। जे दिन परमात्मा हमला इस संसार सागर में भेजी वो दिन आना पड़ी, और जे दिन यहाँ से ले जाए वो दिन हमला जाना पड़ी। तो वही भाव लेकर के जैसे माता जानकी जो है भगवान के चरण कमल में अपन मन ल लगाए रहे, वही प्रकार से हम भी अपन मन ल परमात्मा के चरण कमल में लगा दन, है ना। तो हमारी जीवन जो है धन्य हो जाही। आज वही समाचार ला, वही संदेश ला हनुमान जी महाराज माता जानकी ला बताते, और माता जानकी ला बताते, माता जानकी के जो संदेश ला भगवान राम ला बताते, और बताते हुए कि प्रभु माता जी जो है चलत मोहि चूड़ामणि दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। हे स्वामी, हे नाथ, जब मैं माता जी के पास से जब विदा लेकर के वापस आने लगे तब बोला चूड़ामणि दो है, पहचान के रूप में दे। सचमुच में अगर हम कोई संदेश वहां भेदन कहीं से संदेश लाए बर, तब जब तक अगर कोई निशानी नहीं लानी तब तक हमला विश्वास होई का कि सचमुच में वहां पहुंचे रही, सो वहां से कोई निशानी लाई तभी हमला विश्वास हो सकते कि वो सचमुच वो जगह में पहुंचे है, वो निशानी ला है, वो करे। ऐसे सामने वाला विश्वास दिलाया जाए। जैसे भगवान राम जब हनुमान जी ला भेजिस तब राम नाम मुद्रिका ला देते,
है ना, राम नाम मुद्रिका ला भगवान राम जो है हनुमान जी ला देते और हनुमान जी जो है उला ले करके जाते, जेकर माध्यम से माता जानकी ला घरो विश्वास हो जाते। माता जानकी ला विश्वास होते वो देख करके, तो वही एक पहचान के रूप में, एक विश्वास के रूप में आज काला देह माता जानकी जो है चलत मोहि चूड़ामणि दिन्ही रघुपति हृदय लाई सोई लिन्ही। ये चूड़ामणि ला उतार करके दे है प्रभु। माता जी जो है जब मैं वापस होकर विदा मांगे तो ये चूड़ामणि जिला उतार करके पहचान के लिए दे है। अब सचमुच में देखा है ना, माता जानकी जो चूड़ामणि ला उतार के काबर दे है हनुमान जी ला, एक तो ये पहचान के रूप में दे है, एक विश्वास जगाए पर दे है, और दूसरी बात संतवन ही इसके चूड़ामणि के बारे में। जब राम रावण युद्ध होना है तब वो समय विजय प्रदान करे बर कहा चाहिए कि ही तो 3 प्रकार के मणि होते, 3 प्रकार की। एक जो है राम मणि, दूसरा जो है सीता मणि, और तीसरा जो है चूड़ामणि। अब एक मणि की विशेषता कहा है कि तो जो जे तरफ 2 मणि रही, जे तरफ 2 मणि रही या 2 से अधिक मणि रही, वही तरफ विजय जो है प्राप्त हुई, वही पक्षला विजय प्राप्त हुई, वही ला जीत प्राप्त हुई, ये सुनिश्चित है। अब ये बात माता जानकी ला पता रही, और माता जानकी जो है सोचते कि आज तो लंकापुरी में एक सीतामणि है ना, एक सीतामणि है, और सीतामणि जो बाल में लगा है वो चूड़ामणि भी है। माता जानकी विचार करते कि अरे आज तो लंका में ये 2 मणि है, और जे तरफ मणि के अधिकता होही ओकर विजय होही, तब क्या किया जाए। तो सोच विचार करके माता जानकी जो है ये अपन बाल जो लगा रहे थे चूड़ामणि उला उतार करके हनुमान जी ला देते कि सीता जी सोचते कि ये दूसरा चूड़ामणि है ना, एक तरफ तो राममणि बस है, एक तरफ राममणि है और दूसरी तरफ लंका में सीतामणि और चूड़ामणि, तो मणि की अधिकता ये लंका में है, तो लंकापति रावण की विजय हो जाएगी। तो क्यों ना मणि निकाल करके, यही मौका है, यही समय है, यही शुभ अवसर है, जान करके माता जानकी जो है ये चूड़ामणि ला उतार करके भगवान राम के लिए हनुमान जी के माध्यम से भेजते। और यही कारण है कि भगवान राम के पास जब राममणि और वो चूड़ामणि है ना, ये 2 मणि जो है भगवान राम के पास हो जाते, लेकिन लंका में एक ही मणि बाजी, कौन से मणि, सीतामणि। और वो सीतामणि भी एक प्रतिबिंब के रूप में है, सीतामणि भी प्रतिबिंब के रूप में है। काबर कि माँ सीता के असली रूप तो अग्नि में समाहित है। सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, अब कछु कर ललित नरलीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। है ना, भगवान जो है माता जानकी ला वहां अग्नि में रखे, पावक में रखे हुए हैं, और यहाँ जो सीता जी जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हो तो प्रतिबिंब के रूप में, छाया के रूप में है। तो चूड़ामणि है ना, चूड़ामणि और राममणि जो है एक तरफ हो जाते, जेकर से भगवान राम के ही विजय होते, और रावण की तरफ केवल सीतामणि वो भी प्रतिबिंब के रूप में, और यही रावण के पराजय के कारण है। वही ला हनुमान जी महाराज ला आज जानकी जीते है, और हनुमान जी महाराज जब वो चूड़ामणि ला निकाल के दे लगते तो रघुपति हृदय लाई सोई लेंगे। भगवान राम जो है उला लेकर के हृदय से लगा लेते। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी फिर से कहे लगते कि हे नाथ, हे प्रभु, जब ओकर माया ला देखते, ओकर प्रेम ला देखते, भगवान राम और जानकी के जो प्रेम है ना, कौन से प्रेम है कि तत्व प्रेम करी मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ऐसे दोनों के बीच तत्व प्रेम है और कोई समझ नहीं सके। और ये जो प्रेम जब उमड़ते भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में जानकी जी के प्रति, वो चूड़ामणि लेकर के हृदय में लगाते। हनुमान जी फिर कहे लगते कि हे नाथ, हनुमान जी जो है देख करके और दोनों नेत्र में प्रेम के अश्रु जो है भर जाते, और प्रेम के अश्रु भर करके हनुमान जी कुछ भगवान से कहना चाहते कि हे नाथ, माता जानकी जो है आपके लिए कुछ वचन कहे, कुछ बात कहे प्रभु। ऐसे हनुमान जी जो है आज भगवान के पास ये बात न रखते,
आओ हनुमान जी माता जानकी के कौन सी बात आप पेश करना चाहते भजन के प्रचार चर्चा करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल बजरंगबली महाराज की जय। इस सुनद में भक्ति की जोत जलाए आपने, प्रभु डूबती भव सिंधु में कष्ट तिराए आपने, मिट्टी उठा के हाथों में सोना बना दिया। ये भक्तों की बिगड़ी हुई किस्मत बनाई आपने। बोल बजरंगबली महाराज की बलियों के बलि हो बजरंग, बलियों के बलि हो बजरंग, बलियों के बलि हो बजरंग, बलियों के बलि हो बजरंग बली। हर बिगड़े काम बनाते हैं, हर बिगड़े काम बनाते हैं, सब मंगल में कर जाते हैं, सब मंगल में कर जाते हैं, राम भक्त बजरंग बली। बलियों के बलि हो बजरंग, बलियों के बलि हो बजरंग बली। रहता है दिल रह रह के घबराता, दिल रह रह के घबराता, दिल रह रह के घबराता है। जब कभी हमारे जीवन में शनिदेव का चक्कर आता है, शनिदेव का चक्कर आता है, शनिदेव का चक्कर आता है। शनिदेव से मुक्त कराते हैं, राम भक्त बजरंग बली। बलियों के बलि हो बजरंग, बलियों के बलि हो बजरंग, बलियों के बलि हो बजरंग बली। हर
जय जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज जो संदेशा माता जानकी के लाए भगवान राम ला बताते हुए यही कहते कि हे प्रभु माता जी जो है आपसे कुछ वचन कहे कि अनुज समेत गहे प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतारित हरणा मन क्रम वचन चरण अनुरागी के ही अपराध नाथ हो त्यागी। हनुमान जी महाराज भगवान ला बताते हुए कही कि प्रभु माता जानकी यही कहे है कि छोटे भाई लक्ष्मण सहे प्रभु के चरण कमल ला पकड़ करके आप कहो मोर प्रणाम कह दो और मोर प्रणाम कहते हुए ये समाचार बता दो कि दीन बंधु प्रणतारित हरना प्रभु दीन बंधु कहे जाते दीन दयाल कहे जाते दीनों के ऊपर दया करने वाला कहे जाते कि दीन ही लखत सबन को कि दीन ही लखत सबन को दीन ही लखै न कोई जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सब होए। अरे दीन बंधु वही लगे जाते जो दीन दुखिया सबके ओर दृष्टि डाले। दीन ही लखत सबन को जो दीन दुखी है जो गरीब है वो सब ला देखती लेकिन वो गरीब के देखने वाला कोई नहीं है ना। जो गरीब है जो दुखी है जो दीन है ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। और ऐसे दीन दुखी के ऊपर ऐसे गरीब के ऊपर जो कृपा दृष्टि डाल दी वही दीन बंधु। दीन ही लखत सबन को दीन ही लखै न कोई और जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सब होय। वो दीन बंधु परमात्मा जो है सबके ऊपर दया करने वाला है करुणा करने वाला है। यहाँ तक कि शरणागत में आए हुए ला अपन शरण में आए हुए शरणागत बनाने वाला है वो प्रभु जो है जिकर बारे में कहे जाते कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। माता जानकी कहती कि मन वचन कर्म से अगर प्रभु जी के चरण के अनुरागणी हो चरण के प्रेमी हो तो कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। हे नाथ हे स्वामी ये मोर कौन से अपराध के कारण आप मोला त्याग दे हो कौन से अपराध के कारण मोला ये सजा देवत हो। काबर कि जे प्रभु के बारे में कहते प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी है ना। जिला यही जाते कि वो प्रभु के चरण कमल में अगर कोई व्यक्ति चले जाए माने समर्पण कर दे कि हे प्रभु मोर से भूल होगी मोर से गलती होगी बोला क्षमा कर दे तब का होते कि वो प्रभु जो सामने वाला अपराध नहीं देखी शरण में आए हुए के अपराध नहीं देखे शरण गए प्रभु राखे अपराध विसारी ओकर अपराध ला भुला करके ओकर गलती ला भुला करके क्षमा कर देते और शरणागत बना लेते। ऐसा प्रभु जो है ऐसा नाथ जो है आज के ही अपराध नाथ हो त्यागी। माता जी कहना है कि इसे मोर से कौन से अपराध होगी जेकर कारण आज बोला प्रभु जो है त्याग दे। ऐसे हनुमान जी भगवान राम ला बताते हुए फिर कहे कि ओ गुण एक मोर मैमाना बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। कहे लगते कि अवगुण एक मोर मैमाना बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। माता जानकी जो है अपन गलती स्वीकार करते हुए कहते कि हाँ एक बात तो जरूर है एक अवगुण जरूर है एक दोष उम्र में जरूर है मैं अपन गलती अवश्य मानत हूँ। और गलती कौन सी गलती है कि बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। प्रभु के वियोग में प्रभु के बिछोह में ये मोर प्राण ने त्याग नहीं सके ये मोर प्राण नहीं निकले ये मोर प्राण ला त्याग नहीं सके ये मोर बहुत बड़े दोष है। लेकिन नाथ सुनय नहीं को अपराधा निसरत प्राण करहि हटि बाधा। किंतु हे नाथ ये तो नेत्र के अपराध है ये नेत्र के अपराध है। और कैसे कि प्राण जो है अगर निकलना भी चाहते ये शरीर से जब प्राण निकलना चाहते तब यही है रोक करके रख लेते। और कैसन ढंग से रोक के रख लेते कि बिरह अगनि तनु तूल समीरा श्वास जरई छन माही शरीरा। ये शरीर जो है बिरह रूपी अग्नि में
है ना, ऐसे जरत थे, ऐसे जरत थे कि ये शरीर मानो रुई है। रुई जानते हो ना, ये शरीर जो है ये रुई के समान, कपास के समान है, और ये श्वास जो है पवन के समान है। और इस प्रकार से अग्नि ला प्रज्वलित करे बर हवा, अग्नि ला प्रज्वलित करे बर अग्नि ला बढ़ावा दे के काम कौन करथे, तो पवन करथे, हवा करथे, और संयोग से ये शरीर जो है चाहते तो ये बिरह रूपी अग्नि में क्षण मात्र में जल करके राख हो सकते। ये शरीर जो भगवान के बिरह रूपी अग्नि में जल करके क्षण भर में समाप्त हो सकते, परंतु नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। कितनी सुंदर बात की इस माता जानकी जो है मानो हनुमान जी के माध्यम से ये संदेशा है। माता जानकी केवल हनुमान जी महाराज भगवान राम ला बताते, और कि नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, काबर कि जैसे ये शरीर जो है बिरह रूपी अग्नि में जले बर तैयार होते, तो ये नयन से जब प्रेम के अश्रु जो है बहते, है ना, ये आंख से जब प्रेम के अश्रु बहते, आंसू की धारा की जब बरसात लगते, तो बिरह रूपी आग जो है उला धधकर नहीं दे, बिरह रूपी अग्नि ला प्रज्वलित हो नहीं दे, ये देह ला जलन नहीं दे। यही नाथ सो नयनन को अपराधा, ये नेत्र के अपराध है, आंख के अपराध है। कौन से अपराध है कि जैसे शरीर जलना चाहते वो समय जब अश्रु के धारा के बरसात होते, तो देह जो है जल नहीं पाए। ऐसे माता जी की ऐसे विपत्ति है, ऐसे ओकर पीड़ा है कि सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की ऐसे बड़े विपत्ति है, हे प्रभु हे दीन दयाल, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अब ज्यादा उचित यही हुई कि बिना कहे, है ना, ज्यादा और कुछ कह पाना मोर बस की बात है। बहुत पीड़ा आज हनुमान जी ला होती, सचमुच में एक माँ की पीड़ा ला आज एक पुत्र जो है सहन नहीं कर सके। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में ऐसे बिगड़ गई युवा पीढ़ी कि माता पिता ला ही तकलीफ देना चाहते। जिस प्रकार से माता पिता जो है बूढ़ा होते थे तब क्या करते कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। अरे पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, बच्चे उसे छोड़ जाते हैं, बच्चे उसे छोड़ जाते हैं। माँ बाप को कभी छोड़ करके जाना नहीं भाइयों, अरे माँ बाप को कभी छोड़ करके जाना नहीं भाइयों। रुख बदलते देखा है हमने हवाओं का, जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता। अरे जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, मगर असर रहता है तो माँ बाप की दुआओं का, माँ बाप की दुआओं का, माँ बाप की दुआओं का। आज एक युवा पीढ़ी ला सीख लेना चाहिए हनुमान जी के जीवन चरित्र से कि एक माँ की खोज कैसे करना चाहिए, एक माँ की पीड़ा ला कैसे महसूस करना चाहिए। ये पावन प्रसंग से हमारा संदेश मिलते समय का संकेत। आओ अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। बोले राजा रामचंद्र की जय। ईश्वर सत्य है।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।
निकता के तुहर आवाज है, निकता के तुहर